हारा हुआ सा लगता है वजूद मेरा, हर एक ने लूटा है दिल का वास्ता देकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा के विषय में। आज बात करेंगे केतु महादशा में किन ऐसे हालातों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और कैसे हालात व्यक्ति को अपने जैसे जैसे केतु की महादशा आगे बढ़ती है तो किस तरह के प्रभाव जीवन में नित नए दिन आपको, चाहे सिनेरियोज बोले चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों, आर्थिक जो संपन्नता एक महत्वाकांक्षा या एक इच्छा होती है व्यक्ति की आगे बढ़ने की, उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा या एक निमनता देखने को मिलती है। और या फिर रिश्तों के संबंध में अपने सगे संबंधी हों, अपने खून के रिश्ते चाहे हों, तब भी आपको कहीं ना कहीं उनसे भी धोखा मिलने की जो एक प्रोबेबिलिटी या एक संभावना है वो बनी हुई रहती है। देखिए, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, और साथ में केतु महादशा से संबंधित इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली ऐसे लोग जो केतु महादशा में से गुजर रहे हैं, उनके साथ शेयर अवश्य करें। देखिए, इससे पहले कि हम वीडियो में केतु महाराज के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करें, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे आपके चार्ट में जो आपकी देव प्रधान कुंडली है या दैत्य प्रधान कुंडली है, यदि आपके जो सौम्य ग्रह हैं जैसे चंद्र हो गए, बुध हो गए, या आपके बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, यदि आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और आपके कारक हैं यानी कि आपके मारक नहीं हैं, दूसरी तरफ आपके यदि जो सौम्य ग्रहों की श्रेणी मैंने ली है, इसके अलावा जो शनि आपके यदि कारक हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि चाहे कोई आपके पाप ग्रह हैं या आपके सौम्य ग्रह हैं, वो आपके लिए, यदि पाप ग्रह हैं तो अनिष्ट फल ही लेकर आएंगे, या यदि सौम्य ग्रह हैं तो आपके लिए वो बुरा नहीं करेंगे। ये देखिए वेरी करता है कुंडली टू कुंडली। हर किसी का हॉरोस्कोप, यदि फैमिली में 4 लोग हैं तो उनका, चाहे यहाँ तक आप मान लीजिए कि 2 जुड़वा बच्चे जिनमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट का अंतर होता है पैदा होने में, तब भी उनका जो हॉरोस्कोप बनता है वो डिफरेंट होता है। और उसी के आधार पर उनके जो पास्ट कर्मा नॉट ओनली रिलेटेड विद द लास्ट बर्थ को ही आप कंसीडर ना करें, बल्कि आपके इस जन्म में जो आपने बर्थ लिया है उसमें जो आपके किए हुए कर्म जो आप करेंगे आगे जीवन में, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव आपके आपके जो फल हैं उन पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपके शुभ कर्मों से आप अपनी कुंडली में चेंजेस भी ला सकते हैं, लेकिन प्रभाव या प्रारब्ध भोग जिसे बोला जाता है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का, चाहे किसी भी बर्थ में आपने किए हो, उनका तो भुगतान व्यक्ति को करना ही पड़ता है। यदि बात करें केतु महादशा के संबंध में, तो देखिए केतु महादशा, केतु जो स्वयं में, सबसे पहले हम महादशा के बारे में या अंतरदशा के बारे में बात करें उससे पहले केतु महाराज के बारे में जानना आवश्यक है। एक ऐसा साधु, जैसे आप अभी वीडियो में भी देख रहे हैं, एक ऐसा साधु जो निरंतर चलता रहता है ज्ञान की खोज में, पता नहीं है कहाँ जाना है लेकिन फिर भी जो मिल गया उसमें गुजारा कर लिया। आजकल के जैसे आप जानते हैं कि जो साधुजन हैं कुछ सही नहीं होते हैं, व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उनसे आप इस चीज़ को रिलेट ना करें। लेकिन जो बिल्कुल इस चीज़ में रमे हुए होते हैं कि उनको सिर्फ अपनी जो एक भगवान की ईष्ट की पूजा में रमे रहना है, हर व्यक्ति, बहुत रेयर या यूँ कहें कि बहुत दुर्लभ ऐसे साधु होते हैं, संत होते हैं जो हर किसी में अपने ईश्वर को देखते हैं, चाहे कोई जीव हो या मानव हो, उसमें अपने भगवान को, प्रभु को दर्शन करते हैं। तो ऐसे घुमंतु साधु का एक उल्लेख किया जाता है केतु के संबंध में। कोई मोह माया नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ना वस्त्रों की तरफ ध्यान है। मैले कुचैले वस्त्रों को पहने हुए जो ऐसा साधु होता है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है, अपनी छवि दिखाता है केतु के रूप में। बाल बिखरे हुए हैं, त्वचा में कहीं ना कहीं एक उसमें कालापन दिखाई देता है। जो स्किन रोग, जब भी केतु महादशा शुरू होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वयं के एक्सपीरियंस में, और देखा जाता है कि कहीं ना कहीं यदि आप गौर वर्ण हैं तो आपके जो एक आभा होती है, चाहे चेहरे की बात करें या आपकी स्किन की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं डलनेस, चाहे वो केतु के इफ़ेक्ट की आप बात करें या उस दौरान आप अपनी शरीर की साज सज्जा की या अपनी स्किन का ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जो आपका एक ऑरा होता है उसमें भी नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी के साथ में जब आपका वैसा व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के भी एक बात करने का तरीका बदल जाता है, रवैया बदल जाता है। जो उनके मुंह में आता है वो आपके लिए वो सुनाकर चले जाते हैं।
और इस दौरान कहीं ना कहीं उनके साथ भी आपकी कटुता बढ़ती है, क्योंकि वाणी पर भी केतु का प्रभाव आता है। और जैसे जैसे केतु महादशा का पीरियड आगे बढ़ता है, आपके सबसे पहले देखिए केतु का कार्य यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके संबंधों को बिगाड़ा जाए, ना सिर्फ आपके घर परिवार के बल्कि पास पड़ोस के, या आप कार्य क्षेत्र जो आपका है, जो ऑफिस है जहाँ पे आपकी डेली आपने जाना है, वहाँ से आपको ऐसे इस तरीके से हरास कर दिया जाए, या आपको कहीं ना कहीं व्यथित कर दिया जाए कि या तो खुद से आप अपनी जॉब को, कार्य क्षेत्र को छोड़ दें, या वहाँ पे ऐसे हालात निर्मित कर दिए जाएं, वहाँ पे ऐसे हालात बन जाएं जिसके पश्चात आपको ये डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो कि मुझे अब यहाँ पे कार्य नहीं करना है। साथ के साथ यदि, क्योंकि देखिए ग्रह हैं जो करोड़ों वर्षों से हैं, अरबों वर्षों से हैं, उनके पास निरंतर जाने कितने ऐसे मेथड हैं, कितने ऐसे तरीके हैं कि आपको इस दौरान उन्होंने अपने हिसाब से चलाना है। और सबसे बेटर इंसान के लिए, एक मानव मात्र के लिए ये आवश्यक भी हो जाता है और सही भी रहता है यदि जो ग्रह जैसा चाहता है। देखिए बुध की दशा है, उसमें आप वाणी का प्रयोग तो करें, आपकी वाणी से लोग प्रभावित भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत से ऐसे सुअवसर, या यूँ कहें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन हर ग्रह, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जो आपकी एज है, स्टेज है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अलग तरीके से उसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे बुध की महादशा में। यदि केतु की दशा में आप आते हैं तो आपको अलग तरीके से जो एक प्रताड़ना मिलती है। आप यदि गृहस्थ हैं तब आपको अपनी फैमिली से वो चीज़ें या अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको क्लास में इस तरीके से बुली किया जाता हो, या इस तरीके से आपको चिढ़ाया जाता हो कि आप कहीं न कहीं स्कूल जाने से ही आपका मोह भंग हो जाए, या आपका जैसे स्कूल जाना उस दौरान बच्चे का एक कर्म होता है कि अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, तो कहीं न कहीं स्कूल के प्रति आपका मोह भंग हो गया और जो आपका कार्यक्षेत्र है उस दौरान, तो इनका जो कार्यक्षेत्र है, बच्चे का एक कार्यक्षेत्र है वो स्कूल ही है, शिक्षा को ग्रहण करना ही है, तो उस क्षेत्र से, उस एरिया से ही कहीं न कहीं उसको दूर कर दिया जाए। वहीं जहाँ पे आप बहुत अच्छे स्कॉलर, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका किसी पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप मैथ्स के क्षेत्र में आगे बढ़ें या केमिस्ट्री या किसी भी अन्य सब्जेक्ट के को आगे लेकर जाएं, तो उसमें जितनी ज़्यादा आप आसक्ति दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपको उसमें आसक्त होने से भी केतु महाराज रोकेंगे। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, गो विद द फ्लो। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलेगा, क्योंकि देखिए केतु महादशा को आप इस चीज़ से जोड़कर नहीं देख सकते कि सारा पीरियड, सारा सिनेरियो एक जैसा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें अंतर्दशाएं आएंगी, वैसे वैसे आपके जीवन में या तो मीडियम यानी कि सामान्य मध्यम स्तरीय आपको देखने को मिलेगा प्रभाव। सामान्यतः केतु की महादशा में जब प्रारंभिक दौर होता है उसमें कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें इतना इंडल्ज व्यक्ति हो चुका होता है, उसमें उसे एहसास ही नहीं हो रहा होता है कि ये सामान्य जो प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आने वाली हैं, चाहे पैतृक संपदा से रिलेटेड हों, घर परिवार में यदि पिता के साथ नहीं बनती है, वाइफ के साथ नहीं बन रही है, या सगे संबंधियों के साथ एक वाणी में कटुता होने के कारण रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हो, पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम आ रही हो, तो क्या ये नॉर्मल है, मेरे खुद के व्यवहार के कारण है? इस असमंजस में ही व्यक्ति पड़ा रहता है। तो उसे एक नॉर्मल जो जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं उनके साथ जोड़कर देखता है। लेकिन उसे ये ध्यान नहीं होता है कि केतु महादशा के एक बहुत ही गहरे भाव में वो जा चुका होता है व्यक्ति, जातक जो होता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसे और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी केतु में स्पेशली राहु आते हैं उस दौरान आप यूँ मानिए कि केतु की जो एक आपको दंड, हालांकि पूरा नहीं बोला जा सकता कि आपको जो एक विपरीत परिस्थितियों का सामना है वो केतु की राहु अंतर्दशा तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की अंतर्दशा भी कई बार सामान्य नहीं रहती, उसमें भी कष्ट भोगना पड़ता है। डिपेंड, अगेन वही चीज़ आ जाएगी फिर से कि कुंडली टू कुंडली ये चीज़ें वेरी करती हैं। आपके केतु महाराज कौन सी राशि में विराजित हैं, क्या बृहस्पति की छत्र छाया में हैं, केंद्र में है आपके बृहस्पति, आपके खुद के इस जीवन के कर्म क्या हैं, पूजा पाठ में आपकी संलग्नता क्या है, नॉट ओनली केतु महादशा बट इससे पहले क्या आपने पारिवारिक संस्कारों के अकॉर्डिंग क्या आप मंदिर रेगुलर जाया करते थे, या इस दौरान ही आपको इतना एक मानसिक अवसाद या एक रिश्तों में धोखा मिला है कि आपको भगवान के सिवाय कोई और नज़र नहीं आता, अभी आपने मंदिर जाना शुरू किया है। ये सारी चीज़ों पर
ये डिपेंड करता है। और सेकंडली केतु महाराज जो हैं वो स्किन से रिलेटेड जब किसी को एक प्रॉब्लम देते हैं, यदि अभी मैं आऊँगा एक एक करके जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनके विषय में भी बात करेंगे, तो उसमें भी एक डिफरेंट ही, यानी कि हाल ही में मेरे पास एक एक्सपीरियंस आया था, मैं आगे आपके साथ आने वाले समय में शेयर भी ज़रूर करूँगा। तो उनके भी हाथों में जैसे केतु महादशा शुरू हुई तो जो आगे के पोर्स होते हैं जो फिंगर्स के, वहाँ पे कालापन आना शुरू हुआ। और जैसे एक अर्थक्वेक आता है और ज़मीन में जैसे दरारें आ जाती हैं, उस तरह का प्रभाव उनको हाथों में देखने को मिल रहा था। और अभी तक यदि आप हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे अर्थक्वेक आता है और ज़मीन में एक दरारें आ जाती हैं, उस तरह का प्रभाव उनको हाथों में दिखना शुरू हो गया था। और जैसे ही केतु की महादशा का प्रभाव समाप्त हुआ तो उनको फिर से वही अपनी स्किन, वही अपने हाथ जो हैं नॉर्मल होते हुए दिखाई दिए और बिल्कुल उन स्वस्थ हो गए। कोई किसी तरह की जो उनकी रिपोर्ट्स अपनी स्किन को लेकर या एक डॉक्टर ने जिन चीज़ों के लिए उनको प्रिकॉशन लेने के लिए, सावधानी लेने के लिए कहा था, वो कहीं न कहीं वो समाप्त हो गई, उन चीज़ों का समापन हो गया। तो कैसे ना कहा जाए कि ग्रहों का प्रभाव जो है व्यक्ति पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो कुछ एक चीज़ें, लेकिन बात वही है कि जिन व्यक्तियों के साथ यदि केतु महाराज सही रह रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने पहले चार्ट को, इस वीडियो पर भी कमेंट करने से पहले अपने चार्ट को ज़रूर आप देखें। कहीं न कहीं वो या तो बृहस्पति की राशि या मित्र राशि में होगा, या इसके अलावा आपके बृहस्पति प्रबल होंगे। आप शुरू से ही अपने एक अच्छे प्रभाव में, अच्छे आपके कर्म होंगे। पूजा पाठ, नॉट ओनली इसके साथ आप पूजा पाठ को जोड़कर देखें, बल्कि आपके काफ़ी सधे हुए कर्म होंगे। इंसानों की, जीवों की यदि आप मदद करते हैं तो आपके कर्म जो हैं वो शुभ हैं, और उन शुभ कर्मों के प्रताप के कारण ही आपको कहीं न कहीं केतु महादशा से प्रताड़ित इस जीवन में नहीं होना पड़ा। तो पहली बात ये हो गई, जो लक्षण स्पेशली केतु महादशा के दौरान देखने को मिलते हैं कि आपको स्किन से रिलेटेड जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाथों की स्किन हो गई, या आपको जो घुटनों से नीचे की जो स्किन होती है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको दाग धब्बे या पैचेस, अपने आप स्किन जो अच्छी खासी स्वस्थ त्वचा होती है उसमें कहीं ना कोई ऐसी डिजीज़ या रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, जो लक्षण की बात करें तो उसमें देखिए केतु जोड़ों का भी कारक है। कंधे में यदि दर्द हो जाए सडनली इस दौरान, या जोड़, क्योंकि पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ, चाहे घुटनों की बात करें या जो कूल्हे की हड्डी होती है, उसके लिए काफ़ी सजग रहना पड़ता है। बार बार इन चीज़ों में हिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। केतु की महादशा के दौरान यदि आपको जैसे पहले ही इनिशियल बेसिस पर ही अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई किसी दुर्घटना का या चोट का शिकार आप होते हैं, तो उस दौरान तकरीबन 3 से 6 महीने के भीतर फिर से वही चोट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जोड़ों का एक बार टूटना, या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होना, या यदि ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका भी असफल रहना, इस तरह की प्रोबेबिलिटी या इस तरह की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगली जो एक लक्षण की बात करें उसमें देखिए कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वो सुनने की क्षमता भी खो देता है, कोई भी कारण बने। और चाहे इस तरह का आप मानिए, क्योंकि देखिए खुद का, आप जब भी केतु महाराज को देखेंगे तो हेडलेस हैं, अपना खुद का ना तो दिमाग है, और कहीं न कहीं उसका प्रभाव जातक पर, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके ऊपर केतु की महादशा का प्रभाव चल रहा होता है। और जब ऊपरी हिस्सा नहीं होता है तो उसमें कान की या दिमाग की या आँखों की, यानी कि हम ना तो अपना अच्छा या बुरा देख सकते हैं, हम ऐसे बहुत से गलत डिसीज़न लेते हैं जिनका अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर, या एट द एंड ऑफ द कुछ महीनों के बाद, या एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको ये एहसास होता है कि उस दौरान शायद मैंने वो गलती ना की होती, वो मैंने गलत डिसीज़न ना लिया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इन सिचुएशन को, इन सिनेरियो को जो मैं अभी झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, मुझे सामना नहीं करना पड़ता। संतान प्राप्ति में रुकावट, यदि आपका विवाह केतु महादशा से पूर्व हो चुका है, संतान की प्राप्ति हो चुकी है, तब भी कहीं न कहीं आपको संतान से संबंधित जो एक दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं जीवन में, उनका सामना करना पड़ता है। और यदि स्पेशली इस पीरियड के दौरान आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तब भी उसमें कहीं न कहीं रुकावट का सामना आपको करना पड़ता है। आप ये मान लीजिए कि
जो बच्चा है यदि इस दौरान पैदा होता है और उसका भी कहीं न कहीं केतु महादशा के दौरान ही, यानी कि उस बच्चे की यदि केतु महादशा चल रही हो, तब भी उसको कई बार इस तरह का सामना करना पड़ता है कि पृथ्वी पर जन्म लेते ही ऐसी सिनेरियो, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसके कारण केतु महाराज अपना प्रभाव व्यक्ति के जो जातक है उसके जन्म के दौरान ही दिखाना शुरू कर देते हैं। गंभीर रोगों से ग्रसित ऐसा बालक हो सकता है जिनके कारण माता पिता को भी कष्ट होता है। और बहुत सी बार ऐसे सिनेरियो को भी देखा जाता है कि जब या तो पत्नी की राहु की दशा चल रही होती है, पति की केतु की दशा चल रही होती है, या वाइस वर्सा, दोनों में से दोनों की जैसे राहु और केतु की दशा चल रही हो तो कहीं ना कहीं शरीर का मेल हो जाता है। आप जानते हैं कि राहु और केतु एक ही शरीर हैं। शरीर भेद जो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दोनों का भेद किया था, तो इसके कारण इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव रहता है। अपने आप से जुड़ने की हमेशा एक कोशिश में लगे रहते हैं। खांसी की समस्या, इस दौरान देखिए यदि खांसी की समस्या होती है तब भी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही खांसी की समस्या आगे जाकर कोई ना कोई गंभीर रोग का एक कारण बन सकती है। तो ज़्यादातर आप इस दौरान यदि आयुर्वेदिक इलाज, वैसे मैं कोई यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, समय के अनुसार यदि जैसे आज के हालातों के अनुसार, लेकिन शास्त्र संबद्ध जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप जैसे खांसी की समस्या के दौरान आयुर्वेदिक या जो घर परिवार में मिलने वाली जैसे स्पेशली हल्दी जो कि बृहस्पति से जुड़ी हुई होती है, उसका सेवन जैसे दूध में या वैसे दवा के रूप में करते हैं, तब भी इन चीज़ों से निदान मिलता है। देखिए, मानने वाले के लिए हर कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए तो हर चीज़ में नुक्स या कोई ना कोई कमी ईजिली निकाल सकते हैं। अगले जो लक्षण की बात करें तो देखिए, केतु यदि बुरा प्रभाव कुंडली के अकॉर्डिंग देंगे या कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं या आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो चाहे आपके कितने अच्छे बाल होंगे, बहुत अच्छी चमक होगी, बुध की दशा में बिल्कुल आप राजकुमार या राजकुमारी की तरह होंगी, लेकिन आने वाले समय में केतु की महादशा में आपके बाल तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली जो बरसात का पीरियड होता है जिसमें बालों में अलग तरह की समस्याएं होती हैं, हर पीरियड में आप ये महसूस करेंगे कि जब भी आप कॉम्ब करेंगे तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। ना तो कोई ऑयल या कोई भी किसी तरह का ट्रीटमेंट कोई इजीली आप पर काम नहीं करेगा, बल्कि उसका साइड इफ़ेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने जैसे बार बार कहा है कि यदि ग्रहों के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो उसमें सही रहता है। अदरवाइज़ जहाँ पे आपने उनके कार्यों में या उनके द्वारा किए हुए जैसे बालों को रोकने के लिए या कुछ ऐसी एक रुकावट पैदा की, तो वही चीज़ें फिर ज़्यादा प्रोवोक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ऑब्वियसली उनको रोकने के लिए निदान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम चाहे आपको खांसी की समस्या हो या अन्य हो, तो आयुर्वेदिक या जो जड़ी बूटियों से संबंधित चीज़ें हैं उनसे यदि आप जोड़कर देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और शारीरिक नसों की यदि बात करें तब भी व्यक्ति को कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जो आप एनर्जी बुध की महादशा में महसूस कर रहे थे, आप मीलों चल जाया करते थे या जैसे वॉक करते थे, उस दौरान आपको थकावट नहीं होती थी। चाहे आपकी एज 35 हो, 40 हो या 45 हो, यदि बुध की महादशा उस पीरियड तक आपको आएगी, जैसे ही केतु की महादशा में आपका एक जीवन का पदार्पण होता है या उसमें आप एंटर करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में एक जिसे वीकनेस या एक उतनी शक्ति महसूस नहीं हो पाती जो कुछ वर्ष पूर्व आप किया करते थे। हाँस होने लगता है। और ये भी चीज़ है कि कुछ समय के पश्चात जब शुक्र की महादशा आती है तो उस दौरान आपको फिर से वही एक रीगेन आप कर लेते हैं उस चीज़ को। हालांकि उसके लिए आपके शुक्र, बार बार यही चीज़ है कि शुक्र आपके अच्छे भी होने चाहिए। अचानक जो भी आप कार्य करते हैं, लक्षण अगले की बात करते हैं, अचानक जो भी आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको रुकावटें महसूस होती हैं। आपके तो कार्य स्मूथ चल रहे थे, आपने कभी दिक्कत परेशानी का एहसास नहीं किया और ना ही आपने कभी ये फील किया कि मेरे कार्यों में व्यवधान या जो कार्य मेरे स्मूथ, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, प्रमोशन हो, ईजिली चल रहा था। जो मेरी सेल्स, ऑफिस की बात करें तो जो मेरी सेल्स या जो मेरी कमिटमेंट्स होती थी ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ, वो ईजिली पूरी या फुलफ़िल हो जाया करती थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज आपका कार्य इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी केतु की महादशा चल रही है। और केतु महाराज ऐसे हैं जो आपका कोई भी कार्य जो है, चाहे स्पेशली उसमें भी जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या अन्य कोई जैसे घर परिवार के एसेट्स की बात करें, आपकी बढ़ोतरी हो रही थी, आप
एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु घर परिवार में जोड़ रहे थे, अब कई कई महीने हो जाते हैं या वर्ष हो जाते हैं और आपके घर में कोई नई वस्तु का पदार्पण नहीं हो पाता। आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं समय के साथ या जैसे समाज के साथ ग्रोथ करें, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, आपका एक स्टेटस जो है जिसको मेंटेन करने का आप प्रयास कई वर्षों से कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट या यूँ कहें कि एक स्टेगनेंसी आ गई है, रुक गया है सब कुछ वहीं का वहीं कई वर्ष पूर्व और सारे आपके साथ के। आपको ऐसा लगता है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, हर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल रहा है। घर परिवार में कोई आपका साथ या आपको कोई बातों को या आपके जो विचार हैं जो आपके मन मस्तिष्क में निरंतर चलते जा रहे हैं उनको कोई समझने वाला नहीं है। रात को निद्रा की समस्या होती है, निरंतर आपके मन में विचार चलते रहते हैं, चाहे नौकरी व्यवसाय से संबंधित परेशानियां हों या व्यापार में नुकसान की बात करें, तब भी ये निरंतर बाधाएं बनी हुई रहती हैं और कहीं ना कहीं एक कमज़ोर या असहाय व्यक्ति खुद को महसूस करता है, बार बार अपने आप को अपंग या अपाहिज महसूस करता है कि मैं इस पीरियड में क्या कर सकता हूँ या क्या करूँ। जितने भी बनते हुए या पहले से बने काम हैं उनमें भी कहीं ना कहीं व्यवधान आना शुरू हो जाता है। अचानक से बोलने का मतलब रुकावटें आ जाती हैं। ऐसा दौर शुरू हो जाता है कि चाहे आपका नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें निरंतर नित्य नई परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। एक और चीज़ इस पीरियड में देखी गई है कि देखिए इस पीरियड में क्योंकि आप जानते हैं कि केतु हेडलेस हैं, बिना सर के हैं, तो वही प्रभाव वैसा ही एक स्वरूप या एक यूँ मानिए कि उनकी एक छवि व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर या जातिका के अंदर आ जाती है। चाहे लव मैरिज की बात करें या बिजनेस व्यवसाय या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको क्या आंसर करना चाहिए था और आपने क्या आंसर कर दिया, बिना दिमाग लगाए काम करने का एक जो दौर होता है वो निरंतर शुरू हो जाता है। बिना दिमाग लगाए किसी को एकदम बिना सोचे समझे जवाब दे देने का भी एक दौर शुरू हो जाता है। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कई बार जो है उन्हीं चीज़ों को लेकर व्यक्ति के आपसी रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं और यदि नौकरी व्यवसाय या क्लाइंट्स की बात करें तो वो रूठ जाते हैं। आपका जो सोच समझकर आप डील्स किया करते थे कि किस में मेरा फ़ायदा है या किस में मेरा नुकसान है, उन चीज़ों को व्यक्ति सोचता नहीं है। कोई किसी एसेट या वस्तु को आप खरीद रहे हैं तब भी आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया है। इस तरह का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। काम की बात करें तो देखिए यदि स्टूडेंट हैं और आप स्टडी करते हैं तो निरंतर आप स्टडी करते जाएंगे, उसमें आपको ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी और ना सिर्फ ऊपरी नॉलेज होगी बल्कि बहुत ही डीप लेवल पर आपको नॉलेज होगी। किसी भी विषय की रिसर्च इस पीरियड में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं और एक विषय या एक सब्जेक्ट या एक वर्ड भी किसी ने आपने बोल दिया तो उस पर आप पूरा का पूरा चैप्टर लिख सकते हैं। लेकिन यदि बात करें परिणाम की तो परिणाम आपको हासिल होगा या नहीं होगा ये अगेन डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। मोस्टली बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर ऐसी कुंडली होती हैं जिनमें बार बार वही बात है कि यदि आपके सधे हुए कर्म हैं, आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, आपके शुभ कर्म हैं और निरंतर आपके ऊपर बृहस्पति देव की या अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तब केतु ग्रह जो हैं आपको इस पीरियड के दौरान कुछ हाइट्स दे सकते हैं। लेकिन यदि ये कोई व्यक्ति कहता है कि इस दौरान मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई, क्योंकि आज तक के जितने भी मेरे पास लोग आए हैं उनमें कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे पहले स्टार्टिंग में तो यही बोलते हैं कि मेरे साथ इस पीरियड में कोई बुरा नहीं हुआ, थोड़े समय के पश्चात वो खुद ही बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हुआ। तो कैसे ना कहा जाए कि इस पीरियड में जो है स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के विषय में या रिश्तों के संबंध में व्यक्ति को कहीं ना कहीं हास या धोखे का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो केतु महादशा और इसके संबंधित लक्षणों के विषय में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक अंत में जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीवों की सेवा, देखिए मानव सेवा हो या जीव सेवा हो, जानवर जिसमें भी जान है यदि आप उसकी हेल्प करते हैं, चाहे वो श्वान हो, गाय हो या पशु पक्षी हों, उनकी आप निरंतर सेवा करते जाइए, अपने कर्म सधे हुए रखिए। फिर चाहे राहु देव हो, केतु देव हो, मंगल देव हो या अन्य कोई ग्रह हो, वो निरंतर आप पर शुभता बनाए रखेंगे और भगवान के आशीर्वाद से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर परिवार में और आप पर निरंतर बना रहेगा और आपके कार्य जो हैं और आपका भाग्य जो है वो प्रबलता के शिखर को छुएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।